नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ घरेलू समस्याओं के बारे में। दुनिया में एक बहुत भयानक गलतफ़हमी ये है ना कि हर माँ को लगता है ना शादी के दूसरे-तीसरे दिन के बाद ही या उससे पहले ही हर माँ को ये लगने लगता है कि अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। मगर कोई भी बेटा के दिमाग में आज तक ये बात नहीं आया कि मेरी माँ मेरी नहीं रही। बाई चांस किसी का आया होगा, वो पता नहीं कौन वो होगा। मगर आज तक मेरे दिमाग में तो नहीं आया, मगर मेरी माँ के दिमाग में ज़रूर आ गया कि यार शादी होने के बाद मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तो 2 साल तक तो मेरे लाइफ़ में इतनी धज्जियाँ उड़ी है ना मेरे लाइफ़ की, इतना ज़्यादा मैं परेशान रहा हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? इतना ज़्यादा मतलब मेरी वाइफ़ और मेरी माँ में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, तो हर किसी के घर में यही चीज़, क्योंकि मैंने अपने सराउंड सर्कल में मतलब मेरे दोस्तों से भी पूछा कि यार क्या होता है यार? क्यों झगड़ा होता है? तो वो लोग अजीब-अजीब तरीके का सॉल्यूशन देते थे। मतलब इसको ऐसे बोल दो, मम्मी को ऐसे बोल दो, ये कह दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मतलब अजीब-अजीब किस्म का वो सॉल्यूशन देते थे और मैं लगाता जाता था। फिर अचानक से मैंने ऐसे-ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ देख ली और मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। यार मेरे पास सॉल्यूशन तो आया, मगर उसको मैंने जब अपने मम्मी को समझाया, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गई और मैंने अपनी वाइफ़ को भी समझाया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई कि क्या है, आखिरकार परिवार में क्या है, क्यों झगड़े हो रहे हैं। वो भी मेरी माँ और मेरी वाइफ़ भी दोनों समझ गई कि क्यों झगड़ा हो रहा है हमारे बीच। तो ये चीज़ मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ कि क्यों झगड़ा होता है हर एक घर में, हर एक सास-पुतोह में क्यों झगड़ा होता है। इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है और क्यों झगड़ा होता है। सबसे पहले आप मार्केट में जाइए और 4 प्रकार के अलग-अलग किस्म के फल ले आइए। सेव, अंगूर, केला, संतरा। ये 4 प्रकार के फल ले लीजिए और इसको अलग-अलग रख दीजिए टेबल पे और अपने वाइफ़ को अकेले में आकर के पूछिए, क्या ये सेब केला बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या ये अंगूर संतरा बन सकता है? या जो भी है, नहीं बन सकता है। तो आप लोगों में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि गलतफ़हमियाँ हुई हैं, वो मेरी बात नहीं सुनती या मैं उनकी बात क्यों मानूँ? ये जो गलतफ़हमियाँ हो चुकी है ना कि मेरे जैसा वो क्यों नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग वो क्यों नहीं है? सेब कभी भी संतरा नहीं बन सकता, संतरा कभी भी सेब नहीं बन सकता। मगर हर घर में यही चीज़ होता है। सास चाहती है कि वो मेरे तरीके से सोचे, पुतोह चाहती है कि वो मेरे तरीके से सोचे। ऐसा पॉसिबल है? क्वालिटी हर किसी की अलग-अलग है। अपने थॉट, अपने वेब के हिसाब से मतलब अपने साउंड के हिसाब से जहाँ वो रहती हैं, जहाँ वो थी, उसके हिसाब से उसका क्वालिटी अलग है और मम्मी का क्वालिटी अलग है। मतलब वाइफ़ का क्वालिटी अलग है और मम्मी का क्वालिटी अलग है। हर घर में सास का क्वालिटी अलग है और पुतोह का क्वालिटी अलग है। मगर वो दोनों दोनों एक-दूसरे के सामने जब भी आती है, तो वो अपनी-अपनी क्वालिटी से एक-दूसरे को गुस्सा दिलाती है कि मेरे पास ये क्वालिटी है। क्योंकि सबसे पहले तो सास के दिमाग में ये डाल दिया जाता है मतलब मम्मी के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहा। ये हमारा जो समाज है, यही डालता है। सिर्फ़ यही गलतफ़हमी डालने की वजह से माँ को लगने लगता है ना कि यार मुझे बंदिश में ल रखा गया है, मुझे कैद करके रखा गया है और वाइफ़ को भी यही चीज़ लगता है कि यार मुझे कैद करके रखा गया है। मतलब दोनों को कैद नहीं किया गया है। आस-पास, आजू-बाजू हर किसी के साथ बैठने-उठने से इतनी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ आती है दिमाग में और वही गलतफ़हमी को लेकर के लोग हर लेडीज़ चलती है और अपना-अपना घर बर्बाद करती है। हर एक लेडीज़ जो अपने घर में झगड़ा करती हैं, सास-पुतोह में जिनका बन नहीं रहा है, वो हर एक इंसान अपनी ही गलतफ़हमियों के वजह से अपना घर बर्बाद कर रहा है। सिर्फ़ अपनी गलतफ़हमी की वजह से, दूसरों की नहीं। क्यों भाई आपको क्यों बदलना है सेब को और संतरे को मिक्स क्यों करना है? आप अलग-अलग उसका टेस्ट लीजिए ना। जो वो क्वालिटी है, सेब की अलग क्वालिटी है, उसको उसी से वही पसंद कीजिए आप। सेब सेब है, उसका अलग एक महत्व है, उसका अलग एक वैल्यू है, उसका अलग एक रेट है। अनार अंगूर का एक अलग स्वाद है, अलग एक रेट है, अलग उसकी क्वालिटी है। क्यों एक दूसरे को मिलाना?
और ये मिलाने के चक्कर में कि मेरे हिसाब से चलो, मेरा काम करो, मतलब ऐसे करो, वैसे करो, ये बात क्यों नहीं समझती? ऐसा क्यों नहीं करती? ऐसा ना करो, कन्फ्यूज़न पैदा मत करो। जीवन में अपने लाइफ़ में कभी कन्फ्यूज़न पैदा नहीं नहीं कीजिए, वरना आपकी लाइफ़ की इतनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ेंगी ना, इतनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ेंगी, ख़ास करके दोनों दोनों पर्सन, सास भी और पुतोह भी, आप दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर हो रही हैं, तो आप दोनों की लाइफ बर्बाद है। किसी की भी लाइफ सही नहीं होगी, किसी की भी नहीं। अगर आप एक दूसरे को उँगली उठा रही हैं, तू कर रही हैं तो, क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा, जो वो सास का नेचर रहेगा, वो पुतोह में घुस जाएगा, पुतोह का जो नेचर रहेगा, वो सास में घुस जाएगा। यही होगा। जैसे कि मैं 2 सामान खरीदा, कोई भी खाने-पीने का कोई भी 2 चीज़, और एक मम्मी को दे दिया, एक वाइफ़ को दे दिया। दोनों को बराबर दे दिया। वाइफ़ पूरा खा गई, मम्मी पूरा खा गई। एक टाइम पे ऐसा आया था कि मैंने मम्मी को भी आधा दिया था और वाइफ़ को भी आधा। तो मम्मी ने छोटे-छोटे बच्चों को दे दिया, मतलब आस-पास के बच्चों को दे दिया, और मम्मी के पास थोड़ा-सा बच गया, वो खा कर के संतुष्टि हो ली। मगर उसमें से एक बच्चा बोला कि मुझे कम मिला है, मुझे कम मिला है। तो मम्मी को भी लगा यार सच में इसको कम मिला है। ये तो था बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ से मुझे दिमाग आया कि यार माँ जो है, मम्मी-पापा जो है, सिर्फ़ एक बच्चे पे ध्यान नहीं देते, वो अपने हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। ये सही है, बहुत बढ़िया है। मगर इसमें फ़िल्टर क्या लगा देते हैं, शादी के बाद मेरा बच्चा बदल गया है। क्योंकि ये दुनिया वालों ने उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दिया है कि शादी के बाद बेटा बेटा नहीं रहता है। मगर बेटे ने कभी ऐसा नहीं कहा। ये बात मैंने पहले ही बोल दी। शादी के बाद मम्मी-पापा भी अपने हर एक बच्चे पे बराबर ध्यान देने की कोशिश में एक बच्चे को हर्ट करते हैं कि तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। मान के चलिए मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आया तो मैं मेरा ही एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैं जितना भी कमाता हूँ उसका पूरी तरीके से अपने घर में 4 फैमिली हैं हम लोग, चारों में बराबर बराबर नज़रिए से मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मगर नहीं हो पाता था। फिर मैंने डिसाइड किया, लिखना चालू किया कि कौन चीज़ कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। इस तरीके से मुझे समझ में आया कि मम्मी-पापा के दिमाग में चल क्या रहा है, तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि मैं सिर्फ़ तुम्हारे ही ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तुम इस गलतफ़हमी से निकल जाओ कि मैं तुम्हारे ही ऊपर ध्यान दूँ। वो झगड़े में बोल रहे हैं। मुझे मेरे बेटियों को भी देखना पड़ता है। ये उनका कहना था। झगड़े के विषय में ये चीज़ बात निकली। उस टाइम पे मैं सोच में पड़ गया कि यार सही बात तो है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यार इनके 3 बच्चे हैं, ये तीनों पे ध्यान देंगे। क्यों ये एक पे ध्यान दें, क्यों ये मुझ पे ही ध्यान देंगे? तो ये बात मैं समझ गया, मगर मेरी वाइफ़ नहीं समझी और उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा। तो उसको समझाना और मम्मी को समझाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक साथ। तो उस टाइम पे सिर्फ़ किसी भी हाल में उस टाइम पे झगड़े को रोकने का कोशिश कीजिए। किसी भी हाल में उस टाइम पे बात को बढ़ाया ना जाए, क्योंकि वो भी सही है और ये जो सुन कर के सोच रही है शायद ये भी सही है। तो कोशिश करें कि घर में कभी भी विवाद ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा विवाद होगा, जितना ज़्यादा झगड़ा होगा, दूरियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएँगी, सुलझेंगे ही नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा मतलब घमासान हो जाएगा। और होता क्या है ना कि लेडीज़ पुराने-पुराने बातों को लेकर के गड़े मुर्दे उखाड़ कर के सामने पेश करती है। अगर कोई मर गया उसे ज़िंदा करोगे तो वो तो भूत बन के पकड़ेगा ही ना। वही तरीका है कि पिछली बीती हुई बात अगर कुछ खराब हुआ है ना, तो उसको भी वो लोग सामने ला देती हैं। यही होता है। तो इसको सुधारने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि यार दोनों का क्वालिटी को बता दें कि आप दोनों इस घर के लिए बहुत ज़रूरी हो। क्यों? क्योंकि माँ होती है, आपका होना बहुत ज़रूरी है, वाइफ़ को भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों मिल कर के ही इस घर को सही कर सकते हैं। मगर अगर उन दोनों में झगड़ा चल रहा है तो बहुत ही बारीकी और प्यार से समझाना होगा भाई। बहुत ही प्यार से और सही तरीके से समझाना होगा। और सबसे पहले तो अगर आपके बीच में, आपके परिवार में ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, मेरे वीडियो जो कोई भी देख रहे हैं, परिवार में आपका झगड़ा हो रहा है, तो आप समझने का कोशिश कीजिए। जितने परिवार उतना फल लेकर के आइए और सभी को अलग-अलग रख कर के देखिए और हर एक का नाम धर दीजिए। अपने परिवार में हर एक का नाम धर दीजिए
इससे आप आसानी से समझ पाएँगे ना कि यार सबका क्वालिटी अलग है और हम मिक्स करते जा रहे हैं। तो किसी चीज़ को खिचड़ी कीजिएगा तो खिचड़ी का स्वाद बाय चांस किसी को अच्छा भी लगता है और बहुत लोगों को पसंद भी नहीं पड़ता है। बस यही समझाना चाहते थे। तो किसी को भी झगड़ा नहीं कीजिए। और एक बात लास्ट में जाते-जाते मैं बता रहा हूँ कि मम्मी-पापा से हर बेटा जो झगड़ा किया हुआ है, आप मम्मी-पापा के सामने बैठें और उनसे जो विषय हो, जैसा भी विषय हो आप बात करें। उनको टाइम दें। क्यों? क्योंकि आप समझ पाओगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। होता क्या है ना कि झगड़ा होने के बाद ना बेटे जो होते हैं, वो भी लगने लगता है कि यार मम्मी-पापा मेरे बात नहीं समझ रहे हैं। कारण है भाई तुम अपने मम्मी-पापा से बात नहीं कर रहे हो अकेले में। तुम उनके बेटे हो और तुम्हें ही बात करनी है, तुम्ही से वो जुड़े हुए हैं, ना कि वो आपके वाइफ़ को जानते हैं। वो तो उनसे दुश्मनी मोल चुके हैं। तो कोशिश करें कि अपने मम्मी-पापा से हर रोज़ 1 घंटे, आधा घंटे निकाल के बात करें, ज़रूर से ज़रूर। और साथ कब लाया जा सकता है दोनों को, जब दोनों का माइंड एक दूसरे के खिलाफ ना चले। दोनों सिर्फ़ घर को सही करने में लगे। मतलब दोनों परिवार को मतलब सुधारने में, मतलब घर की साफ-सफाई से लेकर के घर की हर एक सिचुएशन को सँभालने में हेल्पफुल हेल्प मतलब मदद करने योग्य बना दे दोनों को। मतलब मम्मी को भी और वाइफ़ को भी कि घर को सही करना है। वाइफ़ को भी बताएँ और माँ को भी बताएँ कि माँ मुझे घर में ना ये चीज़ करना है। मतलब अच्छा से, प्यार से। और दोनों को जब ये महसूस होने लगे, घर की ओर ध्यान आ जाए ना, दोनों को तो एक दूसरे पे ध्यान था झगड़ा करने पे। जब दोनों को घर के ऊपर अच्छा करने पे ध्यान आएगा ना, तो वो लोग दोनों मिल के काम करेंगे। चूँकि मेरे घर में ये चीज़ हो रहा है और ये मेरा प्लस पॉइंट है और मैं इसको छोड़ नहीं पाऊँगा। और उस टाइम पे जो प्यार मोहब्बत बनता है ना, फैमिली में जो प्यार होता है, एक्चुअल में वो देखने को मिलता है। जब साथ में दोनों मिल के काम करती हैं। झगड़ा तो जब करती हैं तो तांडव होता ही है। और जब साथ में मिल के काम करती हैं ना, तो यार दिल में जो सुकून और शांति मिलती है ना यार, दुनिया में तुम कुछ भी कर जाओगे। तो सबसे पहले तो आप अगर मम्मी-पापा और वाइफ़ में एक-दूसरे के खिलाफ झगड़ा हो रहा है, तो दोनों से प्यार से बात करें, गुस्से से नहीं। आज नहीं समझ रही है, ना समझाएँ। उसको अगर वाइफ़ आपकी बात आज नहीं समझ रही है, तो उसको ना समझाएँ, उससे झगड़ा ना करें। गुस्सा आता है यार, गुस्सा को घोटना पड़ता है, मगर हाँ, गुस्सा करना कम करें। क्योंकि आप भी अगर गुस्सा करोगे, बेटे जो हैं, आप अगर गुस्सा करोगे, तो यार फैमिली तो टूटेगी ही टूटेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।